कॉम्बैट स्पोर्ट्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं UFC 306 इवेंट के बारे में एंड फाइट प्रेडिक्शंस करेंगे मेन कार्ड का, और हम कवर करेंगे कॉम्बैट जगत से जुड़ी बाकी कुछ खबरों के बारे में भी। तो चलिए शुरू करते हैं। UFC 306 होने वाला है 14 सितंबर 2024 को लास वेगस के स्फीयर में, एंड इस इवेंट को हेडलाइन करने वाले हैं शॉन ओमैली, जो कि अपना बैंटम वेट टाइटल डिफेंड करेंगे अगेंस्ट मिराब दवालिश्विली। स्फीयर एक बहुत ही खास तरह की बिल्डिंग है जहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और डिज़ाइन किया गया है। इस वेन्यू का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसका हाई रेजोल्यूशन LED स्क्रीन जो पूरी अंदर की तरफ घूमता है, जिससे एक इमर्सिव एक्सपीरियंस भी मिलता है। इस इवेंट को इंडियन ऑडियंसेस देख सकते हैं 15 सितंबर 2024 सुबह 7:30 बजे, यस 7:30 AM। मेन कार्ड का पहला बाउट है 125 पाउंड्स कैटेगरी, जी हाँ फ्लाईवेट कैटेगरी में, बिटवीन रोनाल्डो रॉड्रिगेज एंड ओडे ओस्बोर्न। मेक्सिकन फाइटर रोनाल्डो रॉड्रिगेज जो है वो एक पेशेंट स्ट्राइकर हैं और वो प्लॉटर स्टाइल में खेलते हैं, और जैसे ही उनको फिनिशिंग का मौका मिलता है ही गोज फॉर द फिनिशिंग। अच्छे स्ट्राइकर हैं और काफ़ी अच्छी पावर भी है, उनका चिन भी काफ़ी सही है, बट ही इज़ हिटेबल। ओडे ओस्बोर्न जो है वो एक रेंज फाइटर है एंड काफ़ी बड़ी पावर रखते हैं अपने दोनों ही हाथों में, बट पिछले 2 मैचों में वो हारे हैं लगातार एंड दोनों ही लॉसेस उनकी बैड टेक डाउन डिफेंस की वजह से हुआ है। मैं इस फाइट में पिक कर रहा हूँ रोनाल्डो रॉड्रिगेज को, बिकॉज इस वक्त वो एक अच्छे फॉर्म में है और वो एक ज़्यादा वेल राउंडेड फाइटर भी है। इस मेन कार्ड का जो नेक्स्ट फाइट है वो है लाइट वेट कैटेगरी में बिटवीन डैनियल ज़ेल्ह्यूबर एंड एस्तेबान रिबोविक्स। ज़ेल्ह्यूबर एक काफ़ी डायनामिक स्ट्राइकर है और काफ़ी इम्प्रेसिव पावर भी है उनमें, और 77 इंच का रीच रखते हैं जो लाइट वेट कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा है। काफ़ी कंपोज रहते हैं केओटिक सिचुएशंस में और ही इज़ कमिंग ऑफ अ विन। एस्तेबान रिबोविक्स की बात की जाए तो वो एक बहुत ही टाइट एंड एक्यूरेट स्ट्राइकर है, ओपोनेंट को वॉक डाउन करते हैं, बहुत अच्छा टेक डाउन है, BJJ भी है, एंड ही इज कमिंग ऑफ अ फर्स्ट राउंड KO विन अगेंस्ट टेरेंस मकिनी। ये फाइट बहुत ही क्लोज होने वाला है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ पिकिंग मैं पिक करने वाला हूँ डैनियल ज़ेल्ह्यूबर को। हालांकि एस्तेबान रिबोविक्स भी जीत सकते हैं, बट सिंस वी हैव टू मेक अ पिक, आई एम गोइंग फॉर डैनियल ज़ेल्ह्यूबर। अगली फाइट है फेदरवेट डिवीजन में बिटवीन ब्रायन ऑर्टेगा एंड डिएगो लोपेज। ये फाइट ओरिजिनली होने वाली थी को-मेन इवेंट ऑफ UFC 303, बट ब्रायन ऑर्टेगा ने वेट मिस किया था और उस वजह से ये फाइट अब UFC 306 के मेन कार्ड में शिफ्ट कर दी गई है। दोनों ही ब्रायन ऑर्टेगा एंड डिएगो लोपेज बहुत ही अच्छे ग्रैपलर्स हैं, दोनों ही अपने जुजित्सु के लिए जाने जाते हैं, बट अगर स्ट्राइकिंग की बात की जाए तो डिएगो लोपेज एक बहुत ही अग्रेसिव स्ट्राइकर है और वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी थ्रो करते हैं। मुझे लगता है कि डिएगो लोपेज जो है वो ऑर्टेगा पे स्ट्राइकिंग पे भारी पड़ेंगे एंड ही विल इवेंचुअली विन द मैच थ्रू अ यूनानिमस डिसीजन, सो आई एम पिकिंग डिएगो लोपेज इन दिस फाइट। अब हम चलते हैं को मेन इवेंट के तरफ, जो है एलेक्सा ग्रासो द विमेंस फ्लाईवेट चैंपियन वर्सेस द चैलेंजर एंड एक्स चैंपियन वैलेंटीना शेवचेंको। ये एक ट्रिलोजी फाइट है। हालांकि लास्ट फाइट जो है वो बहुत लोगों के हिसाब से वैलेंटीना शेवचेंको जीती थी, बट एक जज के अनजस्ट स्कोरिंग की वजह से अगर कही जाए तो वो एक ड्रॉ में कन्वर्ट हो गई थी। तो एक विक्ट्री है एलेक्सा ग्रासो की अगेंस्ट शेवचेंको और एक ड्रॉ है, ये थर्ड मैच है। वैलेंटीना शेवचेंको हैज़ अ क्लियर रेसलिंग एडवांटेज, बट अगर हम एलेक्सा ग्रासो की बात करें तो वो गैप क्लोज कर रही है। यस, स्किल का जो गैप है वो क्लोज कर रही है। स्ट्राइकिंग में बहुत ही क्लोज है दोनों। बॉक्सिंग जो, अगर मैं प्योर बॉक्सिंग की बात करूँ तो मुझे एलेक्सा ग्रासो की बॉक्सिंग एक्चुअली बेटर लगती है। बेसिक है बट इफेक्टिव है। ग्रैपलिंग की बात करें तो अगेन एलेक्सा हैज़ एन एडवांटेज। इस फाइट में मैं पिक करने वाला हूँ एलेक्सा ग्रासो को एंड आई थिंक शी विल विन दिस एंड एंड द ट्रिलॉजी ऑन हाई। UFC 306 का जो फाइनल मैच है, जो मेन इवेंट है, दैट इज बिटवीन शॉन ओमैली एंड मिराब दवालिश्विली फॉर द बैंटम वेट टाइटल। शॉन अपने पिछले दोनों ही मैच में बहुत ही अमेजिंग दिख रहे थे। ग्रेट स्ट्राइकिंग है उनकी और एक्यूरेसी और पावर जो है वो काफ़ी अच्छी है एंड ही इज़ अ वेरी एथलेटिक पर्सन। मिराब दवालिश्विली हैज़ वन ऑफ द बेस्ट कंडीशनिंग। उनकी जो कंडीशनिंग है, उनकी जो कार्डियो है, वो एक अमेजिंग लेवल पे है। UFC में वन ऑफ द बेस्ट है और वो इस कार्डियो को वेपनाइज करते हैं अगेंस्ट हिज ओपोनेंट्स। वो चेन रेसलिंग का इस्तेमाल करते हैं और मल्टीपल बैक टू बैक टेक डाउन्स की पीछे रहते हैं। उसकी वजह से उनके ओपोनेंट्स जो है वो टायर आउट हो जाते हैं और इवेंचुअली गिव अप कर देते हैं। हालांकि वो कोई सबमिशन थ्रेट पोज नहीं करते हैं, वो पोजीशंस पे ही खेलते हैं और अपने ओपोनेंट को कंट्रोल करते हैं पूरे फाइट में।
अगर इनको जीतना है शॉन ओमैली के अगेंस्ट, जो कि एक स्नाइपर है व्हेन इट कम्स टू एक्यूरेसी ऑफ स्ट्राइकिंग एंड फाइंडिंग चिन, उनको 25 मिनट तक एक परफेक्ट गेम खेलना पड़ेगा मेराब को। मेराब दबालिशविली की जो चिन है वो सस्पेक्ट है। यस, वो कई बार अपने पिछले कुछ मैचों में नॉकडाउन हुए हैं। मेराब के आईब्रो के ऊपर एक कट है जो कई बार खुल चुका है एंड वो काफ़ी पुराना कट है जो कि एक प्री एग्जिस्टिंग इंजरी है। शॉन ओमैली ने बोला है कि वो उस कट को वापस खोलेंगे इस फाइट में विद हिज पंचेस, और अगर ऐसा हुआ तो वो डेफिनेटली मेडिकल DQ हो सकता है और शॉन ओमैली कैन विन वाया अ मेडिकल डिस्क्वालिफिकेशन। तो इस फाइट में मैं पिक कर रहा हूँ यस शॉन ओमैली को। ही विल TKO और नॉक आउट मेराब दबालिशविली विद इन 4 राउंड्स। दैट इज माई प्रेडिक्शन फॉर दिस फाइट। सितंबर 6 के वन चैंपियनशिप के 168 इवेंट इन डेनवर में सुपर लेग ने एक स्टनिंग नॉकआउट विक्ट्री ओवर जोनाथन हैगर्टी सिक्योर की सिर्फ 49 सेकेंड्स ऑफ द फर्स्ट राउंड में। इस मैच को जीतते ही वो बैंटमवेट मुay थाई वर्ल्ड चैंपियन भी बन गए 1FC के, अलॉन्ग विद हिज फ्लाईवेट किक बॉक्सिंग टाइटल, मेकिंग हिम अ 2 डिवीजन वर्ल्ड चैंपियन। 7 सितंबर 2024 के बेलाटोर चैंपियंस सीरीज सैन डिएगो में लाइट वेट चैंपियन उस्मान नूरमगोमदोव ने सक्सेसफुली अपना बेल्ट डिफेंड किया अगेंस्ट द लाइट वेट टाइटल कंटेंडर अलेक्जेंडर शबीली। नूरमगोमदोव ने पूरा मैच कंट्रोल किया विद सुपीरियर स्ट्राइकिंग, ग्रैपलिंग एंड टैक्टिकल मूवमेंट्स एंड ही वन द मैच वाया यूनानिमस डिसीजन। इस विक्ट्री के साथ उस्मान नूरमगोमदोव ने अपना अनडिफीटेड रिकॉर्ड इंटैक्ट रखा। UFC सुपरस्टार जो कि अभी थोड़ी दिन पहले रिटायर हो चुके थे, होर्हे मासविडाल, वो UFC में अपना रिटर्न करना चाहते हैं एंड वो फाइट करना चाहते हैं लियोन एडवर्ड्स को। ऑलरेडी देयर इज़ अ बैक स्टोरी बिटवीन बोथ ऑफ देम और ये एक बहुत ही ईजी फाइट होगा टू प्रमोट। मासविडाल वांट्स टू नॉक लियोन एडवर्ड्स आउट, और अगर मासविडाल ने लियोन एडवर्ड को नॉकआउट कर दिया तो उनके हिसाब से उनको अगला वेल्टरवेट टाइटल शॉट भी मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए MMA न्यूज़ और अपडेट्स हिंदी में तो फॉलो कीजिए हमारा चैनल कॉम्बैट स्पोर्ट्स न्यूज़। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।